हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव आते ही लोगों के द्वारा मेयर की दावेदारी तेज हो गई है। अगर हल्द्वानी शहर की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा चर्चित वरिष्ठ पत्रकार मनोज आर्य ने भी दावा ठोका है, जिससे शहर में खलबली मच गई है और हल्द्वानी नगर निगम मेयर चुनाव दिलचस्प बन गया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना ने वरिष्ठ पत्रकार मनोज आर्य से खास बातचीत की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे परिवार के पत्रकार मनोज आर्य जी कर रहे हैं हल्द्वानी नगर निगम से। मेरे साथ आज मौजूद हैं मनोज आर्य जी, हमारे पत्रकार भाई हैं हल्द्वानी से, और सभी पत्रकार भाइयों के कहने पर मनोज आर्य जी मेयर का चुनाव की दावेदारी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज भाई, जानना चाहेंगे किस तरह से हम पत्रकार के बीच के भाई हैं आप और चुनाव में उतर रहे हैं मेयर के, किस तरह से देख रहे हैं इस बात? देखिए, लंबे समय से मेयर और नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं। लगातार जनता कह रही है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लगातार चुनाव टाले जा रहे हैं। अब एक बार फिर से जो लग रहा है, जो सिम्टम है उसके संकेत दिए जा रहे हैं, लग रहा है कि इस साल तो पॉसिबल ही नहीं है और लगातार डेट पे डेट बढ़ते जा रही है। हाई कोर्ट ने अभी 25 दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने को कहा था, लेकिन वो भी शायद मुझे लगता है कि आज आपकी 8 हो ही गई है और तमाम चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2025 को जो युवा 18 साल का हो रहा है वो आवेदन कर सकता है मतदाता बनने के लिए। आपके चैनल्स के माध्यम से मेरी अपील भी है कि जो युवा छूट गए हों उनके लिए विशेष कैंप 9 और 10 को लग रहा है। 8 आज भी है शायद, अब आज पता नहीं, संडे की वजह से पता नहीं कराओ नहीं कराओ, लेकिन 8, 9, 10 3 दिन लगाया है। तो अधिक से अधिक लोग युवा उसमें भाग लेके अपना मतदान सूची में दर्ज करा सकते हैं और युवा वोटर बन सकते हैं, क्योंकि युवा वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में है। क्योंकि भारत का भविष्य, हर शहर का भविष्य, हर शहर से राज्य और राज्य से देश बनता है। तो मान के चलें कि युवा वोटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रक्रिया में भाग लें, क्योंकि युवा समझता है। क्योंकि नेता जो हैं, नेता बिल्कुल ऐसे बन गए हैं, बिल्कुल मोटी चमड़ी वाले बन गए हैं, गैडे की खाल टाइप की, ऐसे कह सकते हैं मोटे शब्दों में, हम कड़े शब्दों में। जनता का दुख दर्द से उन्हें मतलब नहीं है। अपनी संपत्तियां लोगों की लगातार बढ़ रही है, ऐसा लंबे से। तो इस बीच हमारे पत्रकार साथियों ने मुझसे कहा कि आप भी खड़े हुई है, तो पत्रकार साथियों का आग्रह मानना पड़ा और जनता के लिए, जनता भी कह रही है, जगह जगह से समर्थन मिल रहा है, जनता कह रही है कि आप करिए, हम समर्थन करेंगे। उसी वजह से मेयर के लिए मनोज, जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी है, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार को। लगातार 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी के उत्तराखंड में लगा रहता है। लेकिन अगर मेयर की बात करूं, मेयर भी लगातार 10 साल से बीजेपी के मेयर मौजूद है, लेकिन जिससे पत्रकारों को आपको उतारा है मैदान में, गरीबों की समस्या को उतारने पर, तो किन मुद्दों को लेकर मेन मुद्दा चुनाव का क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारे मुद्दे जनता और गरीब जनता से जुड़े रहेंगे, क्योंकि संख्या गरीब जनता की ज़्यादा है। निम्न तबका वर्ग से ठेला वाला हो गया, खोमचा वाला हो गया, इन लोगों की देखिए, मछली बेचने वाला, तमाम चीज़ें, छोटे सब्जी बेचने वाले, जिनकी डेली कमाना और खाना होता है, ऐसे परिवारों के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे कि वेंडर जोन बनाए जाए। तमाम चीज़ें और स्कीमें जितनी बेहतर हो सकती है उनके लिए समर्पित रहेंगे और ऐसे लोगों के लिए। और देख सकते हैं आप, गड्ढे बहुत वगैरह, लगातार लोग गाड़ियों में गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी के परिवार के बेटा या बेटी चले जाए तो उस दर्द को वही महसूस कर सकता है, दूसरा नहीं महसूस कर सकता। तो आप समझ सकते हैं, उस चीज़ों में हम लगातार सक्रिय रहेंगे। ये हमारे पत्रकार के भाई मौजूद, हमारे बीच के परिवार के मौजूद हैं और उनका कहना है, मैं गरीबों की मसीहा बनकर मैदान में उतरूंगा और गरीबों का सुख दुख में हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दूंगा। अब देखने वाली बात ये है, क्या चुनाव में, मेयर के चुनाव में दावेदारी करते हैं या फिर इनको सहयोग कितना मिल पाता है। अपने सहयोगी अंजलि पंत के साथ मैं मुकेश सक्सेना, यूपीएल न्यूज़, हल्द्वानी।